राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से, श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी से। आपके सारे संकट दूर हों, आपके घर में सभी कुशल मंगल रहें, यही मेरी प्रार्थना है। जय बाबा नीम करौली महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री शंकर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है कोटि रुद्र संहिता और उसका पाठ का नाम है उद्यापन विधि। शिवरात्रि के व्रत की उद्यापन विधि का इसमें वर्णन है, सभी पूरा सुने। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जय शिव, जय बाबा नीम करौली। शुरू करते हैं उद्यापन विधि शिवरात्रि व्रत के। शिवरात्रि के व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार व्रत रहकर करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में शिवलिंग, भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने के कलश मंडल के मध्य में रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बनाएं। बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्णन करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातःकाल नित्य कर्म, स्नान आदि करके शिव जी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और मंडप की सामग्री भी आचार्य को ही दे दें। इसके बाद शिव जी की प्रार्थना इस प्रकार करें। हे देवाधिदेव, हे शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये उद्यापन विधि अगला पाठ है इसका निषाद चरित्र। इसे और सुनाता हूँ मैं, इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात को जाने पर जब वह बहुत व्याकुल हो गया, वह सोचने लगा कि खाली हाथ कैसे लौटूं, परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने के लिए
जल पीने को सोचेगा आएगा और तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ते समय कुछ जल तथा बेल पत्र जड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी का रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजा हो गई थी। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों से मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर तक रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगी। यदि लौटकर ना आई तो वह मुझे पाप लगेगा और जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई और इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम प्रहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि का दूसरे प्रहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर भी जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल और बेल पर गिर पड़े। इससे भील की तीसरे प्रहर की शिव की पूजा अनजाने में हो गई थी। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाणों को देखकर पूछा, आप यह क्या करने जा रहे हैं भीलराज? भील ने उसे वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ खाता हूँ और कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार रात्रि जागरण करते हुए भील का तीसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंचा। भील ने उसे उन सबको आया हुआ देख अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेलपत्र झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे प्रहर का पूजन था जो पूर्ण हो चुका था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा
मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। भील शिव जी के चरणों में गिर गया और उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उसे संगवीरपुर में श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वही निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत मान फलदायक होता है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक स्वरूप्य सालोक्य सायुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती हैं। धर्म अर्थ काम और आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो शंकर भगवान का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है, वे परम ब्रह्म है, वे विज्ञान में है, अव्यय है, सर्वद्रष्टा है, ज्ञान लभ्य है। कैवल्य नामक की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते हैं। भगवान शंकर अविनाशी हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेक प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। के साथ ये पाठ पूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 9वां खंड है, उमा संहिता 9वां खंड शुरू हो जाएगा और उसकी महिमा, शिव भगवान की महिमा आपको कल 9वें खंड से शुरू होगी। 9वें खंड में है श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद और ये निषाद चरित्र संपन्न होता है। जय श्री राम।